एनआईए ने आतंक के आका हाफिज सईद के ऑपरेशन बर्निंग ट्रेन का पर्दाफाश किया है। इसके तार सीधे उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और फिर हैदराबाद तक फैल रहे हैं। एनआईए ने पिछले महीने बिहार के दरभंगा में जो धमाका हुआ था उसी सिलसिले में हैदराबाद से 2 युवकों को पकड़ा जो हाफिज सईद की फैक्ट्री से आतंक की ट्रेनिंग लेकर आए थे। भारत लाया गया उसके साथ पार्सल, वो ट्रेन में रखा था। ट्रेन डेस्टिनेशन तक पहुंची, उससे पहले ये चाह रहे थे कि ट्रेन बर्निंग ट्रेन में तब्दील हो जाए, लेकिन हुआ ये कि डेस्टिनेशन के पहुंचने के बाद जाकर हुआ बड़ा धमाका और सारी की सारी साजिश और पोल पट्टी आ गई बाहर। सत्रह जून 2021 एक छोटा धमाका और बहुत बड़ी साजिश। साजिश सैकड़ों लोगों को जिंदा जलाने की। साजिश थी बर्निंग ट्रेन बनाने की। पिछले महीने 17 जून को बिहार के दरभंगा रेलवे स्टेशन पर एक पार्सल पहुंचा जो कपड़े में लिपटा हुआ था। जैसे ही पार्सल खुला, उसमें एक धमाका हुआ। धमाका छोटा था, लेकिन ये उसी वक्त समझ में आ गया कि साजिश बहुत बड़ी है। कपड़े में आग लगी, छोटी सी शीशी है, वो नॉर्मल भी केमिकल हो सकती है, कुछ और सकती है, लेकिन पूर्व में रहा है और ऐसे भी ब्लास्ट हो जाना, ऐसा जहां दरभंगा में पहले भी 2 केसेस हुए हैं, इसीलिए हम लोगों ने इसे बहुत सीरियसली लिया हुआ है। धमाके के बाद ही सुरक्षा एजेंसियां समझ गई थी कि ये एक बड़ी साजिश है, इसलिए एजेंसियां फौरन हरकत में आ गई। जांच एनआईए को सौंप दी गई और 15 दिन के अंदर एनआईए ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें पहला नाम है नासिर मलिक का, जो फिलहाल हैदराबाद में रहता था और उत्तर प्रदेश के कैराना का मूल निवासी है। नासिर के साथ ही एनआईए ने उसके भाई इमरान मलिक को भी गिरफ्तार किया है, वो भी नासिर के साथ हैदराबाद में रहता था। इन 2 भाइयों के अलावा कैराना के 2 और शख्स इस मामले में शिकंजे में लिए गए हैं। शामली पुलिस की मदद से एनआईए ने सलीम अहमद और कफील अहमद नाम के 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तारियों के साथ ही जो सच सामने आया है, उससे साबित हो रहा है कि इस साजिश की जड़ें पाकिस्तान तक फैली थी और साजिश का रिमोट आतंक के आका हाफिज सईद के पास था। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इमरान और नासिर के तार लश्कर से जुड़े हैं और नासिर 2012 में पाकिस्तान भी गया था। पाकिस्तान में ही उसने लश्कर के आतंक के कैंप में ट्रेनिंग ली, जहां उसे लश्कर के ट्रेनर ने बाजार में मौजूद केमिकल से बम बनाने की ट्रेनिंग दी। इसके बाद वो भारत लौट आया और अपने भाई इमरान के साथ लगातार पाकिस्तान में लश्कर के हैंडलर के संपर्क में था। पार्सल बम से धमाके की रणनीति भी बेहद सोच समझकर तैयार की गई थी। एनआईए को एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। ये 15 जून का सीसीटीवी फुटेज है जो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन का है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहले एक शख्स गाड़ी से निकलता है और फिर दूसरा। एनआईए के मुताबिक यही लोग पार्सल बम के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचे और यहां से पार्सल बुक कराया गया। पार्सल दरभंगा भेजा गया, जहां पहुंचकर इसमें धमाका हुआ। पार्सल को सिकंदराबाद से दरभंगा भेजने के पीछे एक शातिर चाल थी और पार्सल बम से बहुत बड़ी तबाही मचाने का मंसूबा था, जो कामयाब नहीं हो पाया। दरअसल पार्सल बम को कपड़े में लपेटा गया था और धमाका ट्रेन में ही कराने की साजिश थी। बम को कपड़े में इसलिए लपेटा गया ताकि धमाका होते ही कपड़े में आग लग जाए और फिर आग पूरी बोगी में फैल जाए, यानी मंसूबा बर्निंग ट्रेन बनाने का था। एनआईए सूत्रों के मुताबिक पार्सल बम को लंबी दूरी की ट्रेन में इसलिए भेजा गया जिससे जांच एजेंसियों को भटकाया जा सके, यानी जांच एजेंसियां बिहार की जांच में ही उलझकर रह जाएं। मामला ट्रेन में ब्लास्ट करने का था और लंबी दूरी के चलते साजिशकर्ताओं को यह उम्मीद थी कि बम रास्ते में कहीं ना कहीं फट ही जाएगा, लेकिन
ऐसा नहीं हुआ। एनआईए के मुताबिक इमरान और नासिर पाकिस्तान में बैठे लश्कर के हैंडलर्स के लगातार संपर्क में थे और इन्हें लश्कर से जोड़ने वाला शख्स भी कैराना का ही रहने वाला है, जो हाफिज के लिए आतंकी युवाओं की सप्लाई करता था और आतंक के रिक्रूटर की तरह काम करता है। एनआईए इस शख्स के बेहद करीब पहुंच चुकी है। दरअसल पार्सल बम जिस कपड़े में लिपटा था उस पर एक फोन नंबर लिखा था। उस फोन नंबर से एनआईए फोन के मालिक तक पहुंची, जिसने बताया कि वो नंबर कोई और इस्तेमाल करता है। एनआईए ने फोन इस्तेमाल करने वाले शख्स की गतिविधियों पर नजर डाली तो काफी संदिग्ध मिली। ये शख्स कई बार पाकिस्तान जा चुका है। एनआईए के मुताबिक यही शख्स पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई युवाओं की भर्ती लश्कर में करवा चुका है। इसने इमरान और नासिर को 1.5 लाख रुपए भी दिए थे। नासिर और इमरान को लेकर एनआईए बिहार पहुंची है और सबूतों की कड़ियां जोड़ने में लगी है। इस बीच कैराना में रहने वाले इमरान के पिता भी सामने आए हैं। इमरान नासिर के पिता का नाम मूसा खान है। मूसा खान भारतीय सेना में सैनिक थे और वो चीन और पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। मूसा खान ने बताया कि उन्हें बहादुरी के लिए 7 मेडल मिले हैं। अब बेटों पर आतंक का दाग लगने के बाद उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की है। जो मेरा बेटे हैं, अगर कसूरवार हैं, वे कसूरवार अगर हैं तो उनको गोली मार दे बेशक। मैं एक देशभक्त हूँ। देशभक्ति की भावना लेके मैंने आज तक मैं जो है ना हमने मेरा सर्विस करी। मैं रिटायर हो गया, 3 वार लड़े मैंने। दरभंगा ब्लास्ट केस की कड़ियां तेजी से खुल रही हैं। इस सिलसिले में कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ बड़ी गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आतंक के मॉड्यूल का पर्दाफाश हो सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।